जय हिंद दोस्तों। आपके अपने परिवार द शिवा एकेडमी में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम हिंदी से संबंधित प्रश्न करेंगे जो प्रत्येक परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए चलते हैं हम अपने पहले प्रश्न पे। आज का हमारा पहला प्रश्न है, ब्रजभाषा है पश्चिमी हिंदी, बिहारी, पहाड़ी, पूर्वी। तो इसका सही हो जाएगा ए, पश्चिमी हिंदी। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है मेरे दोस्तों, मगही किस भाषा की बोली है? पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी, राजस्थानी। तो इसका सही हो जाएगा सी, बिहारी। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला हमारा प्रश्न है, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? मागधी, सौरसेनी, ब्राचड, भोजपुरी। तो इसका सही हो जाएगा बी, सौरसेनी। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला हमारा प्रश्न है, भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनर्संरचना की गई थी। 1953, 1954, 1956, 1952। तो इसका सही हो जाएगा सी, 1956। अगला प्रश्न है 5 नंबर, किस तिथि को हिंदी राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? 26 जनवरी 1950, 14 सितंबर 1949, 14 सितंबर 1950, 15 अगस्त 1947। तो इसका सही है बी, 14 सितंबर 1949। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला हमारा प्रश्न है, हिंदी की आदि जननी है प्राकृतिक, पाली, अपभ्रंश, संस्कृत। इसका सही हो जाएगा डी, संस्कृत। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? 14 सितंबर, 28 सितंबर, 10 अक्टूबर, 10 जून। तो हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला हमारा प्रश्न है, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तकनीकी भाषा, राष्ट्रभाषा, काव्य भाषा, राजभाषा। तो इसका सही हो जाएगा 8वें का सी, काव्य भाषा। अगला हमारा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9 है मेरे दोस्तों, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? राजभाषा, विभाषा, तकनीकी भाषा, राष्ट्रभाषा। तो इसका हो जाएगा अपना 9 का ए, राजभाषा। ए इसका बिल्कुल सही है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला हमारा प्रश्न है, हिंदी किस परिवार की भाषा है? द्रविड़, आस्ट्रिक, चीनी तिब्बती, भारोपीय। तो इसका हो जाएगा डी, भारोपीय। इसका सही है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 11, भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? संस्कृत, तमिल, उर्दू, हिंदी। तो इसका हो जाएगा डी, हिंदी। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला हमारा प्रश्न है, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है लौकिक संस्कृत से, पाली प्राकृतिक से, वैदिक संस्कृत से, अपभ्रंश से। 12वें का सही हो जाएगा डी, अपभ्रंश से। आइए चलते हैं 13वें प्रश्न पे। 13वां हमारा प्रश्न है कि जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं? प्रत्यय, समास, अव्यय, उपसर्ग।
13वें का अपना सही हो जाएगा ए, प्रत्यय, इसका सही हो जाएगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला हमारा प्रश्न है, निरोग में प्रयुक्त संधि का नाम है विसर्ग, व्यंजन, स्वर संधि, इनमें से कोई नहीं। तो 14 का सही हो जाएगा ए, विसर्ग संधि। तो निरोग में मेरे दोस्तों विसर्ग संधि होती है, इसका ए सही है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 14, बताइए मेरे भाइयों कि हिंदी वर्णमाला में अयोग व वर्ण कौन से होते हैं। इसमें अयोग व बताना है। तो इसमें अयोग व होते हैं अंग और अ। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं। अल्प प्राण बताना है इसमें। तो इसमें अल्प प्राण होगा ए, क और ग, इसमें अल्प प्राण होगा। 16वें का ए सही जवाब है। आइए चलते हैं 17वें पे। 17वां है, करे जो छ ध्वनि किसके अंतर्गत आती है। घोष वर्ण, संयुक्त वर्ण, तालव्य, मूल स्वर। तो इसका सही हो जाएगा बी, संयुक्त वर्ण। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला हमारा प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है। 10, 11, 12, 13। तो 18 का हो जाएगा बी, 11। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला हमारा प्रश्न है, य, र, ल, व किस वर्ग के व्यंजन हैं। ऊष्म, ओष्ठ्य, अंतस्थ, तालव्य। तो यह है अंतस्थ के। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे मेरे दोस्तों, ध्यान से बताइएगा इसका आंसर। निम्न में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, कौन सी वर्तनी इसमें सही है। तो इसकी सही वर्तनी होगी अपनी सी, उन्नति, इसका सही है ऑप्शन नंबर सी। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला हमारा प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, फिर इसमें शुद्ध ही बताना है। तो इसमें बताइए कुमुदनी कैसे लिखा जाता है। तो इसका हो जाएगा डी, कुमुदुनी, इसका सही होगा ऑप्शन नंबर डी। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला हमारा प्रश्न है, संधि कितने प्रकार के होते हैं। अरे जो संधि होती है वो कितने प्रकार की होती है। 2, 3, 4, 5। तो इसका हो जाएगा बी, संधि 3 प्रकार की होती है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला हमारा प्रश्न है, दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। दीर्घ संधि, व्यंजन संधि, यण संधि, गुण संधि। दयानंद में संधि बताना है। तो दयानंद में संधि हो जाएगी दीर्घ। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। आइए चलते हैं 24वें प्रश्न पे। 24वां हमारा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द दीर्घ संधि का उदाहरण नहीं है। इस शब्द को ध्यान दीजिएगा मेरे दोस्तों, इसमें नहीं पूछा है, यह पेपर में बहुत गलत करवाता है। जलीय, गुरुपदेश, परमौदार्य, सदैव। बताइए इसका कौन सही हो जाएगा। तो इसका सही हो जाएगा बी, गुरुपदेश, इसका सही आंसर है। आइए चलते हैं 25वें प्रश्न पे। 25वां हमारा प्रश्न है, पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। इसका भी बिल्कुल सही से सोच समझ के जवाब दीजिएगा, क्योंकि गलत होने के बहुत चांस है इस सवाल के। गुण, यण, वृद्धि संधि, अयादि संधि। पवित्र के संधि का नाम बताना है कि पवित्र में कौन सी संधि है। बताइए इसका कौन सही हो जाएगा। तो इसका सही हो जाएगा डी, अयादि संधि, इसका सही है। आइए चलते हैं 26वें प्रश्न पे। निरर्थक का सही संधि विच्छेद है। बताइए निरर्थक का संधि विच्छेद क्या होगा। तो निरर्थक का संधि विच्छेद होगा
नी प्लस अर्थक, इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 27, परोपकार में प्रयुक्त संधि का नाम है। गुण है, वृद्धि है, यण संधि, विसर्ग संधि। तो इसका हो जाएगा ए, गुण संधि, ए इसका सही है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। गायक का संधि विच्छेद है, तो इसका हो जाएगा अपना ए, गय धन अक बराबर गायक होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 29 कह रहा है कि प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है। उपसर्ग बताना है प्रतिकूल का। क्या इसमें परि उपसर्ग है कि परा, प्रति, प्र। 29 का सही हो जाएगा अपना, 29 का सही हो जाएगा सी, प्रति, इसका सही है। आइए चलते 30वें प्रश्न पे। 30वां प्रश्न है, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। लाभदायक, पढ़ाई, अपनापन, उपकार। तो 30 का हो जाएगा सही आंसर डी, उपकार। उपकार में उपसर्ग लगा है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, धुंधला शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। धुंधला में प्रत्यय बताना है। धूध, ला कि धुंध होगा, कि इनमें से कोई नहीं होगा। तो इसका होगा ला, ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। आइए चलते हैं 32वें प्रश्न पे। 32वां हमारा प्रश्न है, 10 मुख में कौन सा समास है। बताना है कि 10 मुख में कौन सा समास होता है। बहुब्रीहि, तत्पुरुष, द्विगु, कर्मधारय। तब 32 का हो जाएगा बहुब्रीहि, ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 32, निम्न में से एक शब्द में द्विगु समास है, उसका चयन कीजिए। भूदान, सप्ताह, पुरुष सिंह, आजीवन। तो 33 का सही हो जाएगा बी, सप्ताह। सप्ताह में द्विगु समास होता है, इस हिसाब से इसका बी बिल्कुल सही आंसर है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला हमारा प्रश्न है, देश प्रेम में कौन सा समास है। तत्पुरुष, द्विगु, बहुब्रीहि, अव्ययी भाव। 34 का बताइए कौन सही हो जाएगा। तो 34 का हो जाएगा ए, 34 का हो जाएगा ए, तत्पुरुष। देश प्रेम में तत्पुरुष समास होता है। आइए चलते हैं 35वें प्रश्न पे। 35वां हमारा प्रश्न है, नवग्रह में कौन सा समास है। तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व। बताइए कौन सा सही हो जाएगा इसका नवग्रह में। तो नवग्रह का सही हो जाएगा सी, द्विगु इसका सही है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला हमारा प्रश्न है, नील कमल में कौन सा समास है। तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, बहुब्रीहि। तो नील कमल में कर्मधारय समास होता है, ऑप्शन नंबर बी। आइए चलते हैं 37वें प्रश्न पे। 37वां हमारा प्रश्न है, वनवास में वनवास में कौन सा समास है। कर्मधारय, बहुब्रीहि, तत्पुरुष, द्वंद्व। तो इसका हो जाएगा अपना सी, तत्पुरुष समास। वनवास में तत्पुरुष समास है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न नंबर 38, धक्का मुक्की में कौन सा समास है। द्विगु, द्वंद्व, तत्पुरुष, कर्मधारय। तो धक्का मुक्की में द्वंद्व समास है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। 39वां प्रश्न है, निम्न में कौन यौगिक शब्द है। पुस्तकालय, विद्यालय, योगी, लेखक। तो इसका सही हो जाएगा बी, विद्यालय, इसका सही होगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे।
अगला हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 40। योग रूढ़ शब्द कौन सा है? घुड़सवार, नाक, पीला, लंबोदर। तो इसका सही हो जाएगा डी, लंबोदर। अगला प्रश्न है वकील किस भाषा का शब्द है? अरबी, पुर्तगाली, फारसी, तुर्की। तो 41 का हो जाएगा ए, अरबी। वकील अरबी भाषा का शब्द है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे, प्रश्न नंबर 42। ध्यान से बनाइएगा इसको दोस्तों। सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? सूर्या, सूर्यो, सूर्यानी, सूर्यागी। सूर्य का स्त्रीलिंग बताना है तो सूर्य का स्त्रीलिंग हो जाएगा ए, सूर्या। इसका सही है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है आंसू का बहुवचन क्या होगा? आंसुए, आंसुओं, आंसू, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही हो जाएगा बी, आंसुओं। इसका सही है। आइए चलते हैं 44वें प्रश्न पे। 44वां हमारा प्रश्न है कौन सा शब्द बहुवचन है? प्राण, लड़का, किताब, माता। तो इसका हो जाएगा प्राण, ऑप्शन नंबर ए। प्राण हमेशा बहुवचन होता है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे, प्रश्न नंबर 45। गीदड़ का स्त्रीलिंग क्या होगा? गिदड़नी, गीदड़ी, गिदड़िया, गिदड़िन। क्या होगा इसका? तो इसका सही होगा बी, गिदड़ी। इसका स्त्रीलिंग होगा, ऑप्शन नंबर बी। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे, प्रश्न नंबर 46। यह घोड़ा सच्चा है, इस वाक्य में यह क्या है? सर्वनामिक विशेषण, सर्वनाम, संज्ञा, विशेषण। 46 का क्या हो जाएगा? 46 का हो जाएगा बी, सर्वनाम। आइए चलते हैं 37वें प्रश्न पे। आज का 47वां प्रश्न है स्त्री पुरुष का जोड़ा क्या कहलाता है? कह रहा है कि जो स्त्री और पुरुष का जोड़ा होता है उसको क्या कहते हैं? विधुर कहते हैं, दंपत्ति, माननीय, प्रियदर्शी। तो इसका हो जाएगा बी, दंपतीय कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला हमारा प्रश्न है इनमें से चोर का पर्यायवाची कौन है? चोर का पर्यायवाची बताना है। शशि, मोषक, धनद, बेसर। तो इसका सही हो जाएगा बी, मोषक। अगला प्रश्न है कान कतरना, मुहावरे का अर्थ बताना है कि कान कतरना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? बहुत चालाक होना, सोच विचार में पड़ना, बहुत आदर करना, बहुत तेज दौड़ना। 49 का हो जाएगा ए, बहुत चालाक होना। आते हैं 50वें प्रश्न पे। 50वां प्रश्न है स्पर्श व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? 20, 30, 25, 28। तो इसका हो जाएगा सी, 25। अगला हमारा प्रश्न होगा दोस्तों व का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा, तालु, कंठ, दंतोष्ठ। तो व का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ होता है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है निम्न में से कंठ ध्वनि कौन सी है? बताना है इसमें से कि कंठ ध्वनि कौन सी होगी। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, ग और घ। यह कंठ ध्वनियाँ होती हैं। आइए चलते हैं 53 नंबर। करें इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? बताना है कि इसमें से बताइए पुल्लिंग कौन सा है। अदालत, गिलास,
ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही हो जाएगा बी, गिलास, इसका सही है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला हमारा प्रश्न है, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम के भेद होते हैं 11। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। अगला प्रश्न है 55 नंबर, संबंध कारक का चिन्ह है रा रे री में पर के लिए से। तो संबंध कारक का चिन्ह होता है रा रे री, ऑप्शन नंबर ए। अगला हमारा प्रश्न है 56 नंबर, गरीबों को वस्त्र दो वाक्य में कारक है अपादान, संप्रदान, कर्म, करण। तो इसका सही हो जाएगा सी, कर्म करण, कर्म कारक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला हमारा प्रश्न है 57 नंबर, किस वाक्य में अपादान कारक है? मोहन से अब सहा नहीं जाता, हिमालय से गंगा निकलती है, चाकू से फल काटो, राम ने रावण को तीर से मारा। तो 57 का हो जाएगा बी, हिमालय से गंगा निकलती है। अगला प्रश्न है 58, निम्न में भाववाचक संज्ञा कौन सी है? वीर, मनुष्य, गुरु, शत्रुता। तो इसका हो जाएगा डी, शत्रुता इसका सही है, ऑप्शन नंबर डी। आज चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 59, हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी होती है? 30, 50, 28, 42। तो इसका सही हो जाएगा डी, 42 होती है। आइए चलते हैं आज के हम अपने अंतिम प्रश्न पे मेरे दोस्तों। अंतिम वाला प्रश्न हमारा कह रहा है, दृगंचल का सही संधि विच्छेद है। दृगंचल का सही संधि विच्छेद बताना है। तो इसका हो जाएगा, इसका अपना हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दृक्धन अंचल, बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। तो ये रहे हमारे आज के 60 प्रश्न दोस्तों, और यह कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, धन्यवाद।